जब दवाइयों की बात आती है तब हम सबके मन में एक सवाल होता है कि ये जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी सजेस्ट किया है कि जेनेरिक दवाइयाँ लेनी चाहिए, लेकिन क्यों डॉक्टर खुद के प्रिस्क्रिप्शन में जेनेरिक दवाइयाँ नहीं लिखते? ये जेनेरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती है? और दवाइयों पे जेनेरिक और ब्रांडेड ऐसा लेबल क्यों नहीं होता? इससे और कंफ्यूजन बढ़ता है कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपके ऐसे सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं और जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती है। ब्रांडेड मेडिसिन्स आर इनोवेटिव मेडिसिन्स दैट मे बी पेटेंटेड. It means they have authority to sell that particular molecule, and also they have their own team and research team as well. While generic medicines are manufactured after patent expires with economical टेक्नोलॉजी एंड पैकेजिंग। अब जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयों में क्या अंतर है ये देखते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन्स आर पेटेंटेड व्हाइल जेनेरिक मेडिसिन्स आर नॉट पेटेंटेड। ब्रांडेड मेडिसिन पेटेंटेड हो सकती है बहुत बार, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन कभी भी पेटेंटेड नहीं होती। ब्रांडेड मेडिसिन्स डू मार्केटिंग while generic medicines don't do marketing. ब्रांडेड मेडिसिन्स अपनी खुद की मार्केटिंग टीम रखती है दवाइयाँ सेल करने के लिए थ्रू प्रिस्क्रिप्शन बाय डिटेलिंग टू द डॉक्टर, बट जेनेरिक में ऐसा नहीं होता। जेनेरिक मेडिसिन्स हैव लो MRP देन ब्रांडेड मेडिसिन्स। ब्रांडेड मेडिसिन्स से कम MRP जेनेरिक मेडिसिन्स की होती है। बोथ ब्रांडेड मेडिसिन्स एंड जेनेरिक मेडिसिन्स हैव सेम API बट दे डिफर इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडेड मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली MNC कंपनी, while generic medicines are manufactured by local companies and MNC कंपनीज एज वेल। मल्टीनेशनल कंपनी ही ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है, लोकल कंपनी नहीं बनाती जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन में ऐसा नहीं होता है। जेनेरिक मेडिसिन में डोमेस्टिक भी बनाती है और साथ में मल्टीनेशनल कंपनीज भी बनाती है। अब हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा आते हैं। पहला सवाल, इज जेनेरिक मेडिसिन बिकम लेस इफेक्टिव? क्या जेनेरिक मेडिसिन का असर कम होता है? तो इसका जवाब, इसका आंसर है नो। जेनेरिक मेडिसिन्स आर एज गुड एज ब्रांडेड मेडिसिन्स। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई जेनेरिक मेडिसिन्स आर चीपर? द आंसर इज generic medicines don't go under patented medicines manufacturing process. Which kind of process? Research and development, then quality control, quality assurance, then clinical trials, then permission from the regulatory authority, then that medicines came under marketing. तो इतनी लंबी प्रोसीजर जेनेरिक में नहीं होती। जेनेरिक में ऑलरेडी ये फार्मूला रिलीज किया होता है, फ्री होता है, इसके लिए इतनी परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहती। एंड आल्सो जेनेरिक मेडिसिन डोंट डू देयर मार्केटिंग, इसके लिए वो भी कॉस्ट बचती है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट बचने की वजह से ये मेडिसिन चीपर होती है। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डॉक्टर डोंट प्रिस्क्राइब जेनेरिक मेडिसिन? बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस and because of low marketing, while some doctors prescribe generic medicines also. मतलब कुछ डॉक्टर जेनेरिक मेडिसिन लिखते हैं, कुछ सॉल्ट के नाम से लिखते हैं, कुछ ब्रांड के नाम से लिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लिखते बिकॉज मार्केटिंग और अवेयरनेस ये दोनों कम है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेरिक मेडिसिन आर देयर?
जेनरिक मेडिसिन के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, जेनरिक एंड स्टैंडर्ड जेनरिक। जेनरिक ये मोलिक्यूल लेवल पे डिपेंड है। जेनरिक्स आर मोलिक्यूल बेस्ड, व्हाइल स्टैंडर्ड जेनरिक आर ट्रेडमार्क बेस्ड। एक एग्जांपल देता हूँ, पैरासिटामोल ये जेनरिक है जहाँ पे सिर्फ मोलिक्यूल का नाम वहाँ पे लिखा गया, बट पैरासिटामोल ही होता है, बट दैट इज द ब्रांड कॉल्ड एज पैरासिप फ्रॉम द सिप्ला, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड जेनरिक। अब आपको जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट, जेनरिक मेडिसिन ये एक सस्ता विकल्प है ब्रांडेड मेडिसिन को। तो अगर आपके डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसमें जो दवाइयाँ होती है उसमें अगर कोई जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल होता है तो आपको लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से फार्मा स्पेसिफिक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड।